ठीक है ऐसा साहब, आखिरी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने कहा कि मोदी को बताया था इतना टैरिफ आयद करूंगा कि सर चकरा जाएगा। अच्छा, सर है ही नहीं तो चकराना क्या है? ट्रंप का दावा गलत है। अहमद नदीम कासमी साहब का, मरहूम का एक शेर है, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, यानी तू टोपी ला, पता लगे तेरे अंदर को सिर भी है कि नहीं। और सर से मुराद होता है मगर मोदी सरकार जो है, मोदी साहब जो हैं, उनका सर है खोखला। और अगर एक खोपड़ी के अंदर मगज ना हो तो वो फिर डोलती रहती है, पहले ही चकराया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और इसमें अगर ऐड करना चाहें तो उनकी मर्जी है, कर सकते हैं। हसन साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि करप्शन की हद हो गई, सैलाब में तमाम सड़कें बह गई, जो काम सिविलियन इदारों ने करने थे वो फौज कर रही है। यार ये सड़कें बह गई, यहाँ रह क्या गया है? सब कुछ बह गया है, इंसान बह गए हैं। और बहुत पहले इस मुल्क के जो करते धरते हैं, जिनको हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा, कि मुझ जैसा कायदीन तो रहनुमा और लीडर लिखता है, उनके ज़मीर तो कब के बह चुके हैं। तो अब आप बात कर रहे हो सड़कें बह गई, सड़कों को जाने दो। वैसे भी इस मुल्क में सड़कों का जो हाल है, सिवाय आपके जो चंद मेन सिटीज़ हैं, उसके अलावा क्या है? तो मतलब ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा है कि अगर कोई ज़ाती सड़क बनवाए तो इस पे 50,000 लागत आती है, और हुकूमती फंड से बने तो 5 करोड़। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, इनका एक अपना बंदा कह रहा है। तो ये मुद्दतों से सारा कुछ जवाल पजीर है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, जिम्मेदारान को समझ क्यों नहीं आती। वोट को इज्जत दो, वोटर को भूखा रखो, बेरोजगार रखो। कमाल की बात है, सैलाब में बह जाने की, रुड़ जाने की जायदाद समेत इजाजत है, साफ पानी नसीब नहीं है। बेसिकली मैं तो खैर इसको ना कभी डेमोक्रेसी मैंने समझा है, और ना लिखा है ना माना है। माना ठीक है, यही नसीब है इस मुल्क का, नई बात करो। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल खराब हुई। यार सूरत हाल खराब हुई, सूरत हाल अच्छी कब थी? और ये लोग बात करते हुए सोचते भी नहीं। और मैं हैरान हूं कि इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, चमचे करचे, ये वो जो कुछ मसाहिब, वो तो नहीं इतने अनपढ़ हो सकते, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं होती। देखो, पहली बार छोड़ा है भारत ने, जब से होश संभाला, तकरीबन हर साल यही कुछ सुनते हैं। अच्छा ओ भाई, बात सुनना नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन अपनी कमियों, कजियों, खामियों पर बयानों की चादरें ना डालो प्लीज। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो गए हैं। कभी ये बतौर चादर इस्तेमाल होती थी, अब ये बतौर कफन, सियासी कफन के तौर पे आप लोग यूज कर रहे हो। ये जवाज है, तो पानी का रेला आ जाए तो बंदोबस्त करो। और या तो कोई बहुत अचानक, अल्लाह माफ करे, जल्जले का तो इन एडवांस इस तरह नहीं पता लगता, लग जाता है, लेकिन इतना नहीं। फ्लड्स वगैरह और ये वो इस तरह के मामलात में तो इशू है ही नहीं, तैयारी करो। यही कैरेक्टर है हमारा। अकेली मरियम का तो कोई बेचारी का रोना क्या है, यही अपना। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथी नदीम मलिक ने एक नोहा पढ़ा है। अब मैं रिपीट करने वाली बात होगी कि पंजाब के अंदर 81 से 25 तक 45 साल में परवेज इलाही और दूसरी बुज़दार की हुकूमत के अलावा इन दो छोटे शरीफ फैमिली बिला शिरकत गैर हुकूमत करती रही। और अब भी मरकज़ में चचा और पंजाब में भतीजी। सिंध में यही फैसिलिटी, यही सहूलत भुट्टो ख़ानदान को, कब से मालिक हैं सिंध के। इस वक्त जो लोग डूब रहे हैं पंजाब के अंदर, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, दूसरे शहरों में, तो फौज को तलब करो। अच्छा, मैनू समझ नहीं आती इन्होंने मरोड़ क्यों उठते। वोट को इज्जत दो, वोट लेने वालों की और वोट देने वालों की हैसियत और औकात क्या है। 2.5-3 करोड़ ये वो बंदा, बुनियादी तौर पे नदीम मलिक बहुत एक सॉफ्ट स्पोकन, बहुत धीरे मिजाज का एक आदमी। वो बंदा, इतनी लंबी कहानी है, इतना लंबा मातम है कि आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए। चलें।
मुल्क भर में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आटा 600 रुपए, गंदुम एक हफ्ते में 1000 रुपए फी मन महंगी। लाहौर में अगस्त के शुरू में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए का था, जो अब 1700 रुपए का हो गया है। एक और खबर के मुताबिक पैराफोर्स अथॉरिटी गंदुम, आटा और रोटी के निर्ख कंट्रोल ना कर सकी। पंजाब में पैराफोर्स अथॉरिटी का कयाम अवाम को महंगाई से निजात ना दिलवा सका। ये हो ही नहीं सकता। वो हमारे बड़ा प्यारा दोस्त अल्लाह बख्शे सरगोदे का था मकबूल, वो कहा करता था चब्बल भिरा। ये सरगोदे का कोई एक्सप्रेशन है, मुझे आज तक नहीं भूलता। तो ये चबल हैं, चबल नहीं कह रहा मैं, चबल। ये काम मसनूई तरीके से मुमकिन ही नहीं है। ये अनपढ़ नहीं है, ये महान पढ़ है। सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स के बुनियादी तरीन जो उसूल होते हैं उनमें से एक है। नहीं हो सकता। पैराफोर्स की करेगी पैराफोर्स, मुझे ये समझा दो तुम, उसका क्या ताल्लुक है? ये इक्तसादियात की बुनियादी सी बच्चगाना फर्स्ट ईयर में जाके, अब तो मुझे नहीं पता कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि नहीं, हमारे ज़माने में तो फर्स्ट ईयर से होता था इकोनॉमिक्स। तो जो बुनियादी बातें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को बताई सिखाई जाती, ये बिल्कुल बुनियादी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और ये सप्लाई एंड डिमांड, ये बुनियादी सी चीज़ें, ये आर्टिफिशियली हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है। देखो बात सुनो, गोएबल्स प्रोपेगेंडे का अल्लाह माफ़ करे पता नहीं इमाम और देवता समझा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया का सोशल मीडिया या 1 करोड़ गोएबल्स इकट्ठा हो जाए, इस काम के जितने जीनियसेस हैं उनको इकट्ठा कर लो और प्रोपेगेंडा करो। भूखे लोगों को कन्विंस करो कि उनका पेट भरा हुआ। हद होती है हर चीज की। अदरवाइज कुछ बुनियादी असूल होते हैं जिनको आप वायलेट नहीं करते। भूख है, इसका क्या करोगे तुम? इसका इलाज रोटी का सवाल है, जवाब जेदा रोटी है, खत्म। इन्होंने को लोगों को ऑब्लाइज करना होगा, वोट बैंक में इन्होंने को नौकरियां शौकरियां देनी होंगी, ये वो सारा इस तरह का मामला होगा। अदरवाइज ये उनका काम है। या मुझे बताओ, ये पैरा फोर्सेस अथॉरिटीज और ये इनका काम नहीं है। इसके पीछे फैक्टर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन ये जहालत के मारे हुए हैं। इनको खैर पता नहीं, इतना जाहिल भी हो नहीं सकता कोई। सप्लाई एंड डिमांड की बात है भाई। बात सुनो, हमारे मुल्कों में घुस गया वो सारे का सारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुराक की कमी थी, वो ख़ास तरह की चीज़ें इस्तेमाल शुरू नहीं है मुल्कों में, आज तक जारी हैं, वहाँ बंद हो चुका है सारा कुछ। कुछ टेम्पररी को ये हल्का फुल्का को लतीफ़ा, आपने कोई खैरात बांटनी है, ये करना है वो करना है, तो अदरवाइज बेसिक रियलिटी सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो गई बात। और बात सुनो, मैं हर पढ़े लिखे बंदे से एक सवाल पूछता हूं। एक आदमी है, ये इस तरह भत्ता वसूल रहे हैं, इस तरह जगह टैक्स ले रहे हैं इनकम टैक्स के नाम पे। इनकम टैक्स लेने का हक नहीं। जो एक खास लेवल से कम आमदनी वाले आदमी का वो डेफिसिट पूरा नहीं करती। मसलन हमारे जो सो कॉल्ड काबरी ने मिलकर बैठेंगे जी, ये एक फैमिली ऑफ 6 पीपल, 6 बंदों का खानदान, 3 बच्चे, माँ बाप में मियाँ बीवी हो सारा। वो मिनिमम किराए के घर में रहता हो तो कितना खर्च चाहिए उसको, ये तय कर लो ना। औखा काम है। उसको चाहिए 1.5 लाख, इनकम है उसकी 50,000, तो 1 लाख दो, ताकि जब उसकी आमदनी 1.5 लाख यानी उसकी जरूरतों से आगे जाए उसमें हिस्सा लो। ये क्या करते हैं? ये क्या है? इनकम टैक्स अगर एक मिनिमम जो स्लैब है उसका, किसी भी एक एवरेज खानदान का 6 बंदे, 7 बंदे, 8 बंदे, जितना भी किराए का घर, अगर उसकी आमदनी उससे कम है तो उसको सपोर्ट करो। फिर तुम्हें यह हक पहुंचता है कि जब उसकी वो आमदनी का ग्राफ ऊपर चला जाए तो उसमें अपना हिस्सा वसूलो। लेकिन नहीं,
उसे औला कहा मुनाफिक जी पता नहीं ज़कात फलाना, वो केड़ा ज़कात मैं देना चाहता हूं, पता नहीं क्या। पूछा भी था एक बार अपने कंसल्टेंट से, यार ये उन्होंने कहा जी वो तो या शौकत खानम SOS फलाना, तो ये इस तरह के इदारों को आप देंगे तो। मैंने कहा यार मैं कैसे दूं उनको, मेरे तो इर्द गिर्द बड़ी मुतमव्वल बस्ती है, लेकिन यहाँ गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, खाकरोब हैं, एवरीबडी इज अंडर पेड, आई ओव टू देम। छोड़ो, ये झूठ पे खड़ा है सब, ये फेक है, फेक। यानी पिछले सवाल के जवाब में करप्शन की वजह से बंद करो तो फिर थाने भी बंद करो। उन्हें जी नहीं करप्शन कितने होनी, महकमान हार, आम आदमी का उससे वास्ता नहीं पड़ता, लोगों को पता ही नहीं है कितनी बड़ी वारदात। इनके जो होते हैं वो पता नहीं SD, वो तो पता नहीं क्या क्या होता है। जाओ जाके उनके हाल देखो, कभी उनकी आमदनियां देखो, उनके खानदानी पस मंजर देखो, और फिर उनके असासे देखो, तो सारा कुछ ही बंद करो फिर।